अमावस की रात थी। पूरा जंगल काले धुएं की तरह स्याह हो चुका था। एक पुरानी जर्जर झोपड़ी के भीतर से मध्यम सी पीली रोशनी झांक रही थी। झोपड़ी के बाहर पेड़ों की टहनियां ऐसे कांप रही थीं जैसे किसी अनजानी आंधी से डर रही हों। वहीं झोपड़ी के पास अचानक जमीन कांपने लगी और मिट्टी फटती चली गई। उस धरार से निकली एक भयावह आकृति, लंबी काली लहराते बाल, चेहरे पर भयानक सफेद रंग और गहरी काली आंखें। ये वही थी चुड़ैल, जो 100 सालों से कैद थी। उसके आजाद होते ही जंगल में चीखें गूंजने लगीं। वह हवा में तैरती झोपड़ी से निकलकर दौड़ पड़ी। उसका लक्ष्य था मानवों का विनाश और अंधकार का साम्राज्य। इसी दौरान पहाड़ों के बीच स्थित कैलाश पर ध्यान में लीन थी पार्वती माँ। उन्होंने अपने ध्यान में उस अंधकार की लहर को महसूस किया। वह तुरंत उठी और अपने रूप को त्याग कर चामुंडा देवी का विकराल रूप धारण कर लिया। गले में नर मुंड की माला, हाथों में त्रिशूल और आंखों में क्रोध की ज्वाला। जैसे ही चुड़ैल एक गांव की ओर बढ़ी, तभी सामने से आ गई पार्वती माँ। उनके रूप को देखकर पूरी धरती कांप गई। चुड़ैल हंसी, तुम मुझे रोकने आई है? हंसी आती है देवी। पार्वती माँ गरजी, तू धरती पर भय और अंधकार लाना चाहती है। मैं साक्षात प्रकृति की शक्ति हूं। आज तुझे तेरा अभिमान तोड़ना होगा। दोनों में घमासान युद्ध शुरू हुआ। चुड़ैल ने पेड़ों की जड़ें उखाड़कर फेंकी, धूल का तूफान खड़ा किया, लेकिन मां पार्वती का त्रिशूल उसकी हर चाल को चीरता गया। चुड़ैल ने एक जहरीली छाया बनाकर मां को जकड़ने की कोशिश की, लेकिन मां ने त्रिनेत्र खोल दिया। तेज रोशनी से जंगल जगमगा उठा। चुड़ैल की चीखें आसमान तक पहुंची। आखिरकार मां ने अपने कमंडल से गंगा जल छिड़का और मंत्र उच्चारित किए, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। चुड़ैल वहीं जमीन में धंसने लगी। उसकी चीखें धीमी होती गईं और अंततः वह फिर से कैद हो गई उस पुरानी झोंपड़ी में। पार्वती माँ ने आसमान की ओर देखा। चांद धीरे धीरे बादलों के पीछे से बाहर आ गया। जंगल में फिर से शांति छा गई। सीख, अंधकार चाहे जितना भी प्रबल हो, जब माँ शक्ति जागती हैं तो हर बुराई मिट जाती है।